Golden Girls are joining us live. So Radhika, Karan, Dr. Rijiju, I'm fairly certain you will forgive me for cutting this conversation short. There was lots I wanted to ask you, but there's even more I want to ask the girls who are joining me next. Thank you very much. Now, it's been a golden run for India's women boxers at the World Championships. They have won 4 gold medals in front of a very jubilant home crowd. Neetu won in the 48 kg category, Nikhat won in the 50 kg category, Lavlina in the 75 kg category, and Swati Bura in the 81 kg category. So that's 4 world champions in different divisions of India. This is India's joint highest gold haul at the World Championship. India's Golden Girls are now joining me for a very quick live chat. Thank you very much. Thank you very much, girls, for joining us. In fact, we have an official from the Boxing Federation who is joining us on the broadcast as well. I'll introduce you to him in just a bit. First, can I start with you, sweetie? You know, I want to ask you what your first reaction has been to what has been a magical weekend. And I'm asking you this question first because you know how difficult it is to convert a silver to gold. जी फीलिंग बहुत ही अच्छी थी कि ये एक वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते और बहुत अच्छा लगा मुझे इस सिल्वर को कन्वर्ट करने के लिए गोल्ड में मुझे 9 साल लग गए और ये फीलिंग मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती कि जब मेरा हाथ ऊपर उठाया और बोला कि रेड इज द विनर वो मेरे लिए सबसे मतलब दी बेस्ट फीलिंग थी क्योंकि मेरा ये सेकंड हाईएस्ट ड्रीम था जो पूरा हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बस मैं क्या बताऊं कि इतनी खुशी थी मुझे इतनी खुशी थी कि बहुत ज़्यादा मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही। आपने तब से अब तक बहुत इंटरव्यू दिए हैं मुझे पता है स्वीटी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपको आपका गोल्ड मिला, क्या वो पिछले 9 साल की जो आपकी स्ट्रगल थी और वो स्ट्रगल हैज बीन विद बीइंग डिसअपॉइंटेड विद बॉक्सिंग, कबड्डी तक गए आप, डिप्रेशन के थ्रू गए और इतनी मेहनत और इतने टफ सफर के बाद ये गोल्ड मिला है? जी बिल्कुल 9 साल बहुत ही कठिन परीक्षा थी मेरी ये बहुत ही मतलब डिप्रेशन का टाइम भी था मेरा जिसमें मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में क्योंकि जो टाइम था ना वो बहुत ही बुरा टाइम था और टाइम था चला गया लेकिन बहुत चीज़ें पता है क्या हमारी लाइफ में कुछ जो हमारे साथ चीज़ें होती है वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जो स्वीटी मैं पहले थी वो अभी नहीं हूँ लेकिन अभी मैं चीज़ों को वैसे नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि होता ना कि आपको जितनी बड़ी आपको उपलब्धि मिलती है ना उससे बड़ी आपकी परीक्षा होती है। अगर आप परीक्षा में कामयाब रहते हो तो आपको वो चीजें सब मिलेगी जो जिसके लिए आप सोचते हो। तो मेरा वो परीक्षा का टाइम था 9 साल और हाँ मैंने 2020 में ओलंपिक्स के टाइम जब मैं नहीं जा पाई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने 10 महीने बॉक्सिंग के ग्लव्स नहीं डाले थे और बॉक्सिंग से दूर होना मेरे लिए सबसे बुरी बात थी क्योंकि बॉक्सिंग से ना मुझे खुशी मिलती, प्रैक्टिस करने से भी बहुत खुशी मिलती और ये चीज़ मुझे जब पता नहीं थी तब मुझे ये लगा कि यार मैं ओलंपिक में नहीं जा पाई, ठीक है मैं नहीं करूँगी अब बॉक्सिंग मेरे से मैं बस छोड़ दूंगी अब। तो फिर उसके बाद जब मैं वापस आई उस टाइम मैंने वापसी सिर्फ ये जैसे कि कबड्डी में मेरा कोच ने बोला कि एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, आप कबड्डी खेल लीजिए और बहुत अच्छा जैसे नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था मेरा। मैंने 3 महीने ही प्रैक्टिस की थी उसमें बहुत अच्छा कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी ना मुझे वो अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी, मैं अंदर से खुश नहीं थी। मेरे को ये था कि अगर मैं एशियन गेम्स भी खेल लूंगी, अगर मैंने गोल्ड भी ले लिया है तो ठीक है, मैं अपने ये दिखाऊंगी कि मैं अपना फ्लैग है ना बहुत लेकर जाऊंगी, ऊपर तक लेकर जाऊंगी कंट्री का फ्लैग, लेकिन अंदर से ना एक खुशी होती है ना वो महसूस नहीं हो रही थी मुझे, मैं खुश नहीं थी कहीं से भी। जैसे कि 10 महीने बाद जैसे ट्रायल्स के लिए हमें पता चला कि एशियन के लिए दोबारा ट्रायल हो रहे हैं तो
उस टाइम मेरे को मुझे लगा कि मुझे एक बार ट्रायल देख कर दोबारा से ट्राई करना चाहिए। और लेकिन मेरे दिल में ये भी था, डाउट था कि 10 महीने से मैंने ग्लव्स नहीं डाले, अगर मैं ट्रायल देने गई तो सबने, जिनको मैं मारती हूँ, अगर उन्होंने मुझे मारा तो कैसा रहेगा, कैसा क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन उस टाइम मुझे घर वालों ने मोटिवेट किया कि नहीं, तुम बहुत स्ट्रोंग हो, आप जितनी फिटनेस अब तेरी है उतनी फिटनेस किसी की भी नहीं है। और साथ में क्या कि तूने ग्लव्स नहीं पहने 10 महीने, ऐसा थोड़ी ना कि तुम बॉक्सिंग भूल गए हो 10 महीने में ही, बॉक्सिंग तो तेरी नस नस में है, रग रग में है। हाँ। तो फिर ये बात सुन के मुझे लगा कि हाँ, मुझे ट्रायल्स देने चाहिए। तो मैं वहाँ जो इतना बढ़िया खेली ना, मैं इतना बढ़िया खेली मैं कि सारे डिसीजन मेरे 9-0 से गए थे ट्रायल्स में, और मैं वहाँ भी सिलेक्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने एशियन में भी मेडल लिया था, फिर उसके बाद मैंने एशियन में गोल्ड मेडल भी लिया, और अभी बैक टू बैक फिर मेरा अभी वर्ल्ड में भी गोल्ड मेडल मिला मुझे। आपको तो बहुत बहुत बधाई हो स्वीटी, आई थिंक फॉर द गोल्ड and also for telling people that it's okay for you to fail, feel depressed, but if you try hard, if you work hard, you can get that gold, even if you have to wait for 9 years for it. Lavleena, I'm already seeing pictures that are coming to us from your village in Assam. There are celebrations, people have reached your family, your parents are there. You know, I want to ask you whether you've managed to speak to your parents and what they have told you, क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी अभी शो में आने से पहले, and they were telling reporters there, Lavleena, that they actually didn't see your bout, your final bout in which you won the gold medal. They said, oh, someone from, you know, we got a call from Delhi and they told us कि इसको gold medal मिल गया है, and that's when we celebrated. मेरे मम्मी पापा बहुत ही मतलब खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। जब उनको पता चला कि मैं गोल्ड मेडल लिया, पहले भी मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे मेरे लिए। और सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा और दीदी लोग कोई भी मेरा बाउट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है तो वो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए भी मेरा फाइट नहीं देखते हैं, जीतने के बाद ही मेरा पूरा बाउट देखते हैं। और जिस दिन मेरा फाइनल था तो पूरे घर में पूरे मीडिया भरे पड़े थे, सभी लोग आए थे। तो सब लोग मतलब इतना भीड़ करे हुए थे, सब लोग इतने डरे हुए थे। तो फाइनली मैं चैम्पियन बन गई, तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मतलब बाउट से जीतने के बाद सीधा मैं घर कॉल करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया था घर में कॉल करने के लिए। तो थोड़ा डरे हुए भी थे, लेकिन लास्ट में जब पता चला कि मैं जीत गई हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे मम्मी पापा। वो तो चलिए खुश होंगे ही. I want to ask you how you felt, and I ask you this because you know, this is not just an individual victory for all four of you. This is a victory for the entire nation. We feel as proud as your parents do, Lavleena. So I want to ask you, when that gold medal comes to you, you bow your head and take that gold medal, and the national anthem is playing. How does it feel to an athlete? How did you feel at that particular moment? एक प्लेयर के लिए, एक खिलाड़ी के लिए सबसे जो स्पेशल मोमेंट होता है जब हमारा नेशनल एंथम बजते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होते हैं। हर एक प्लेयर उसी एक मोमेंट के लिए ही ट्रेनिंग करते हैं। हर किसी का यही सपना होता है कि बस उस टाइम पे जाके हमारा नेशनल एंथम बजे। तो वो बहुत ही मतलब स्पेशल मोमेंट होते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और वो बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इतने सालों का जो मेहनत होते हैं, हम जितना मेहनत करते हैं वो तभी मतलब वो दिखाई देते हैं। तो वो बहुत प्राउड की मोमेंट होते हैं। You know, लवलीना, आपके गांव में ऑलरेडी आपके नाम की एक सड़क बन गई है. वो ब्रॉन्ज मेडल के बाद ही हो गया था कि सड़क बन गई वहां पे. A stadium has been named after you. Now what? Now you're going home with a gold. What are you expecting?
जब मैं ओलंपिक से मेडल लेके आई, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, तो हमारा जो घर में आने का जो सड़क था वो बना दिया गया था। तो और जब मैं पहुंची तब मैं नया रास्ते से घर तक पहुंची थी। तो जो ओलंपिक का जो मतलब वो टाइम है वो पूरी तरह से अलग होता है। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी मैं गोल्ड जीती हूँ। अभी मेरा पूरा तैयारी रहेगा कि मैं नेक्स्ट ओलंपिक में भी अच्छा कर पाऊँ, जो मेरा मेडल है उसका कलर चेंज कर पाऊँ। अभी भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ। बहुत ही ज़्यादा खुश है। अभी घर पहुँच के ही पता चलेगा कि वहाँ का सिचुएशन कैसा है। चलिए नीतू, नीतू, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू टू विन गोल्ड? शुरुआत एज दे से आप ही से हुई। योर्स वाज द फर्स्ट, राइट? तो सबसे पहले फाइनल मेरा ही था, तो मुझे यही था कि मुझे एक अच्छी शुरुआत करनी है गोल्ड मेडल से। और तो काफ़ी अच्छा हाँ। लगा कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया। पिछली बार मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था। फिर कहीं ना कहीं ये था कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। तो अब की बार हमारी इंडिया में ही हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने होम ग्राउंड में ये मेडल जीता है। बहुत अच्छा लगा कि आपने होम ग्राउंड में मेडल जीता है। लेकिन नीतू, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये होम क्राउड जो होता है, ये एडेड प्रेशर डालता है या एडेड इंकरेजमेंट होता है? क्योंकि इफ यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ होम क्राउड, यू ऑलवेज फियर कि कहीं ना मैं डिसअपॉइंट ना कर दूं, तो वो प्रेशर ज्यादा रहता है। आपको ऐसा प्रेशर लगा क्या? प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। बहुत अच्छे से खेली मैं यहाँ पे, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ खेली पूरा। और पूरे यहाँ पे स्पोर्ट करने के लिए आए थे बहुत ज़्यादा लोग। तो वो ऐसे इंडिया इंडिया खैर बोल रहे थे बाउट में। तो पूरा जो हमारे ओपोनेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा मिला है। हाँ। अच्छा, चलिए, और पहली चीज क्या की आपने अपना गोल्ड मेडल विन करने के बाद? अ, अभी तो हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो इसके बाद मैं घर पे जाऊंगी तो अपनी फैमिली ओहो। के साथ सेलिब्रेट करूंगी। This is also, I think, I'm sure this it can't be a very pleasant experience कि आप चारों गोल्ड लेके आए हैं और उसके बाद आपको इतने इंटरव्यूज के लिए बिठा दिया। But the fact is that your stories are so inspiring for Indian sport. We have Debojo Maharishi, who is joining us as well. He is the BFI Vice President. Debojo, thank you very much for joining us as well. Till 15 years ago, you won't talk about women in the sport that we are talking about, boxing. Then came along Mary Kom, and then you thought to yourself, after Mary Kom, will we see someone? Here we are not seeing someone, we are seeing four of them. Four of them bring golden glory to the game. What does this mean for the game? See, we are incredibly proud of these four girls. And not only these four girls, in fact, the way some of our players fought in in the quarterfinals, and how they lost very narrowly. Be it Preeti, be it Nupur, some of them fought incredibly well and lost by very narrow margins. And, four golds in one championship, that to a championship where there has been a record number of participation. Let me tell you, out of all the editions of the games, in this edition, the highest number of women boxers participated from a highest number of countries. This is much better than what was in last edition, which happened in Turkey. So this will give a major fillip to the game, and the way these girls have fought. And if you look at each of these girls' story, how Sweetie told you that for 9 years, Neetu had to wait for 12 years for this elusive gold. Nikhat and Lavlina, they have their own story. So I'm sure that in the days to come, this will provide a major boost to the entire, not only to women's boxing, but to the entire game of sport of boxing in the country. And that prompts me to my next question to the girls. Lavlina, let me just start with you as I end this conversation with you. Lavlina, there are a lot of young women watching you. And maybe there are many young women who are in the world of sport, hoping to make it like all of you have made it. And all of you have had your journeys, all of you have had your struggles. Lavlina, अगर उन लड़कियों को आप कुछ बोलना चाहो, आप क्या बोलोगे उनको?
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर मेहनत करेंगे पेशेंस के साथ, चाहे मुश्किल बहुत मुश्किल आएंगे, जितना बड़ा टारगेट रखेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल आएंगे, लेकिन पेशेंस रख के अगर हार्ड वर्क करते रहेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे। मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ के जाना है। तो अपना काम कीजिए और पूरा फोकस रखिए, पेशेंस रखिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। स्वीटी, जी आपसे भी यही सवाल है। आपकी भी स्ट्रगल यूनिक रही है, टफ रही है यहाँ तक आने के लिए। बहुत सारी लड़कियां जो स्पोर्ट में हैं आज आपको देख रही हैं और आपकी तरफ देख रही हैं और कह रही है वी वांट टू बी लाइक स्वीटी दीदी। आप उनको क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके सामने भी चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस सबके सामने आते हैं। जी, चैलेंजेस सबके सामने आते हैं और जो आपके ड्रीम्स है ना, उसके लिए ना मतलब आप पूरा करते हो, करने के लिए एक स्टेप भी आगे बढ़ाते हो तो पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अगर ड्रीम्स आपके हैं तो आपको ही उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो अपने ड्रीम्स के लिए किसी की हेल्प की, किसी चीज से उम्मीद ही नहीं रखनी है। हमें खुद के लिए सबसे पहले खुद की हेल्प खुद ही करनी सीखनी पड़ेगी। और जितना भी कुछ भी स्ट्रगल हमारी लाइफ में आता है वो हमें निखार कर जाता है। वो चीजें हमें सिखाती है कि हम उन चीजों से कैसे मतलब हैंडल करके कैसे आगे बढ़े। और जो जितने हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आती है वो हमें सिखाती है हर स्टेप पर। तो उन जो हमारी मुसीबतें, मतलब यूं लगा लो कि जो भी चीज आती है हमारे मतलब रास्ते में, तो उनको वहां स्टॉप ना करके अपने ड्रीम्स को वहां पर एक सीख लीजिए कि हमें इनसे यहाँ आने से रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। सो आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आपके ड्रीम है, आपको पूरा आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपके ड्रीम्स पूरा करने के लिए नहीं आएगा। सो अपना कर्म करते रहिए और एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। सॉरी, मैं बहुत थोड़ा बोला नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत है ना आज बहुत ज्यादा डाउन है। मेरे को फीवर हो रहा है लास्ट फाइनल बाउट में। तो डोंट वरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लेडीज फॉर जॉइनिंग अस। Neetu, thank you very much. Lavleena, thank you very much. And Sweetie, thank you very much for joining us on the broadcast. With that, I'm slipping into a quick